विश्वामित्र जी तथा शतानंद जी ने संदेश भेजा है। विदेहराज जनक सीता को विदा करने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज, आप चारों राजकुमारों को रनिवास में भेजिए, जिससे वो बहुओं को विदा करा के लाए। पिता ने तुम्हें इतना दिया है कि तीनों लोक में उसकी शोभा हो रही है, पर मां तो तुम्हें नारी धर्म का ज्ञान ही दे सकती है, जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें कर्तव्य और धर्म का रास्ता दिखाएगा। सर्वप्रथम ये याद रखना कि स्त्री के लिए पति से बड़ा और कोई भगवान नहीं होता। उसे अपने पति को छोड़कर किसी साधु, महात्मा, देवता या भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं। स्त्री का परम कर्तव्य एक ही है कि वह अपना स्वार्थ त्याग कर केवल वही काम करे जिससे उसके पति का कल्याण हो। यही उसकी पूजा है, यही उसकी तपस्या है। शास्त्र में नारी के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त और किसी तपस्या का विधान नहीं है। जो स्त्री मन, वचन, कर्म से पूर्ण पतिव्रता होती है, उसको किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। देवता भी उससे डरते हैं और भगवान तो स्वयं उसकी आज्ञा के अधीन होते हैं। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री को उसकी सहधर्मिणी बनकर उसका साथ देना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि पति के माता पिता का सम्मान करे। उनकी सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है। सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। नीति शास्त्र का कहना है कि राजा और पति से उसका रुख देखकर बात करनी चाहिए। गलत समय में ठीक बात भी कही जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सबसे आखिरी सीख यह है कि ससुराल को ही अपना घर समझना, वहां रहकर कभी अपने मैके का मान नहीं करना, अपने मैके का बड़प्पन नहीं जताना, वहां इतना मन लगाना कि तुम्हें अपना मैका भूल जाए। महारानी जी, चारों राजकुमार विदा कराने राजमहल में आ गए हैं। महाराज ने कहा है कि राजकुमारियों को विदाई के लिए तैयार कर दें।